सो सी वी हैव अ क्वेश्चन हियर कि एक रिजिड सपोर्ट से किसी थ्रेड के थ्रू हमने एक स्फेरिकल बॉडी को ही सस्पेंड कर दिया और इस पे चार्ज क्यू है और इस क्यू चार्ज की बॉडी को फ्रीली छोड़ दिया, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड सपोज कर लो आप उसको जरा भी छेड़ते हो, मीन्स थोड़ा सा भी छेड़ते हो उस पे, तो इट विल गो फॉर अ ऑसिलेशन। तो पहले तो ये चेक करना है हमें कि ये ऑसिलेशन के लिए जा रहा है या नहीं जा रहा है। एंड इफ इट इज गोइंग फॉर ऑसिलेशन तो उसका टाइम पीरियड क्या है हमें वो बता के देना है यहाँ पे। सो लेट्स सी, थोड़ा सा ये ऑसिलेट होता हुआ या किसी वजह से आपने इसको धक्का दिया, पुश कर दिया, इट हैज कम टू दिस पोजीशन। अब यहाँ पे क्या है? QE मतलब पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नीचे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? नीचे है, इसलिए नीचे लग गया। तो QE फोर्स लग गया नीचे की तरफ। और ये जो थ्रेड है ये तो टाइट रहेगा, तो यहाँ क्या हो गया? टेंशन T। एंड इफ यू कंसिडर दिस एंगल एज थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब सवाल ये कि अगर हम ऐसे सोचेंगे ना कि इस तरीके से T को रिजॉल्व करेंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ा इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू लुक कि वो इस तरीके के पाथ पे जा रहा है, तो वी विल नॉट रिजॉल्व T हियर। हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इस लाइन को ऐसे मान लेते हैं। तो अब आपको पता है कि ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, राइट। तो अब उस केस में अगर ये QE है तो इधर क्या होगा? QE cos थीटा और इधर क्या होगा? QE sin थीटा। तो अब अगर मैं इस चीज को यहां दिखाऊं तो मैं क्या दिखा रहा हूं? ये है T, ये है QE और ये इस तरीके के पाथ पे है। तो हमने यहां से फोर्स को इस QE को रिजॉल्व कर दिया ऐसे और ऐसे। दिस इज QE, दिस एंगल इज थीटा, QE cos थीटा एंड दिस इज QE sin थीटा। अब जो T होगा इस QE cos थीटा को क्या कर देता होगा? बैलेंस, राइट। चूंकि इट इज नॉट गोइंग दिस वे और नॉट गोइंग दिस वे, इट मींस ये फोर्सेस क्या हो जाते होंगे? कैंसिल। तो नेट फोर्स क्या बचा? QE sin थीटा। इसका मतलब जो F नेट लगा यहाँ पे, दैट F नेट इज हाउ मच? QE sin थीटा, राइट। और ये F नेट क्या हुआ? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE sin theta. Now acceleration is how much? This is QE by m into sin theta. That's okay. तो अब ये कंफर्म हो रहा है कि अगर आपने उसको फोर्स दे रखा होगा या पुश कर रखा होगा तो जैसे वो आगे की तरफ जाएगा, ये QE sin theta जो लग रहा है, ये वाला फोर्स उसको क्या करता होगा? रजिस्ट करता होगा और फिर उसको ले जाकर के कहीं पे क्या कर देता होगा? जीरो। और फिर वही QE sin थीटा जो वेरिएबल है, अलग अलग थीटा पे वो QE sin थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी? बट डिफरेंट होती जाएगी। तो जब बिल्कुल एक्सट्रीम पे आओगे तो थीटा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी और वो QE sin थीटा नॉट हो जाएगा और उसको रेजिस्ट करके क्या कर देगा? जीरो। और फिर उसको धीरे धीरे खींच के लेके आएगा और जैसे जैसे वो खींच के लेते आएगा यहाँ पे वो जो खींचने वाला फोर्स है, वो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो क्या हो गया? जीरो। और यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई? मैक्सिमम। और फिर जब वो यहाँ से इधर की तरफ जाएगा तो वही रिस्टोरिंग फोर्स फिर उसको जीरो पे लेके आएगा और फिर लेके आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ऑसिलेशन है यहाँ पे। एंड अब हम इसको ऐसे भी कह सकते थे क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। सो कीपिंग दैट इन माइंड वी कैन राइट हियर माइनस साइन, माइनस साइन, माइनस साइन, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि अगर ये थीटा छोटा होगा, if this theta is very small, then sin theta can be written as theta. तो अब वहां पे since theta is very small, तब उस केस में हम ये लिख सकते हैं कि this sin theta is tending to theta और तब ये क्या बन गया? A is equal to sin theta is tending to क्या कहा गया? When theta is very small, then sin theta is tending to theta. So now in that case, we'll be writing this A is equal to minus QE by m and here we are writing theta since theta is small. और तब उस केस में बेटा कि ये जो लेट सपोज कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट लाइन पाथ के अलॉन्ग और ये इसका क्या हो गया? लेंथ है या रेडियस के फॉर्म में दे रखा होगा या लेंथ के फॉर्म में, लेट सपोज ये L दे रखा है और इसको हमने क्या मान लिया? Y. व्हाट वी हैव कंसीडर्ड दिस एज अ Y. तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं इसको माइनस QU by m एंड दिस एज अ Y अपॉन दिस लेंथ, लाइक दिस।
जिसमें ये L क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया। और अब यहाँ पे दिस A इज इक्वल टू माइनस क्यू ई बाय एम और दिस L और हियर इट इज Y। अब अगर आप यहाँ देखें, I think let's come to here this point. So this A is equal to minus QE by M into this L और into this Y और एक माइनस साइन हमने यहाँ है ही हमारे पास। अब अगर आप कंपेयर करें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो दिस लुक्स वेरी सिंपल नो, कि ओमेगा स्क्वायर के जगह पे कौन है, QE बाई ML। और अब उस केस में ओमेगा क्या हो जाएगा कि QE अपॉन ML का अंडर रूट, और नाउ यू कैन राइट सिंस T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, राइट। सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन हियर कि देखो मिल्कन वर्ल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है क्वेश्चन। एक बार लाउडली पढ़ो क्वेश्चन तुम, राइट, लुक एट दिस हियर। सो मिल्कन वर्ल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कहा जा रहा है कि देयर आर 2 प्लेट्स। होता है जब मिल्कन वर्ल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वैसे आपके सिलेबस से डिटेल में निकाल दिया गया, बट आई विल टीच यू व्हाइल आई विल बी टीचिंग यू इलेक्ट्रॉन वाला चैप्टर, मतलब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा वहां पे मैं फिर भी पढ़ाऊंगा। एंड इफ यू गो टू माय लेक्चर, ऑलरेडी मिल्कन वर्ल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मैंने वहां पढ़ा रखा है। कहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो लेक्चर आप मिलेगा वहां पे मिल्कन वर्ल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ मैंने। नाउ हियर व्हाट आई एम सेइंग कि सपोज कर लो कि 2 प्लेट्स है और उन 2 प्लेट्स के बीच में यहां से कहीं से कोई ड्रॉप डाला गया और वो ड्रॉप यहाँ पे आ गया। ड्रॉप कैसा है, ऑयल ड्रॉप है, मतलब इट इज नॉट अ वाटर ड्रॉप, इट इज अ किसी ऑयल का ड्रॉप है, राइट। और उस ऑयल ड्रॉप का कोई रेडियस है और उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज है। कितने का चार्ज है, 5 इलेक्ट्रॉन का, मतलब वो 5 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर है, यानी कि -5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और इन 2 प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया गया है और यहाँ पे उन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब ये हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, राइट। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। वी हैव टू फाइंड, ये V हमें निकालना है। तो भाई दिस V इज इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू डी, राइट, ओके दैट्स फाइन। तो पहले तो मान लो कि हमें ये V निकालना है, बट हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V बाई डी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा तो इस ड्रॉप के ऊपर फोर्स लगेगा, और अगर ये निगेटिवली चार्ज है और ये फ्रीली सस्पेंडेड है, इसका मतलब mg नीचे लग रहा होगा और ऊपर कौन लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे। यानी कि ये प्लेट क्या होगा, पॉजिटिव, ये प्लेट क्या होगा, नेगेटिव, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, और इस पे ये लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, तो भैया चार्ज का मतलब 5e, और इसमें क्या मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया, फोर्स किधर की तरफ, अपवर्ड, एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, डाउनवर्ड फोर्स mg, अगर वो फ्रीली सस्पेंडेड है तो। अब इस E को क्या लिख सकते हैं, 5e का मॉड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं v बाई डी, एंड दैट इज इक्वल टू m इंटू जी, राइट। अब इस सवाल है ये V निकालना है, तो दिस V इज इक्वल टू क्या हुआ, mg, दैट इज 1.6 इंटू 10 का पावर -19। बच्चा लोग समझ गए। अब यहाँ पे मास, ऑयल ड्रॉप का मास नहीं दे रखा है, रेडियस दे रखा है इसका, और उसकी डेंसिटी बताई रखी है। इसका मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू उसकी डेंसिटी, राइट, रो लिख देते हैं चलो फिलहाल, और ये G और ये D सेपरेशन हो गया यहाँ पे, एंड दिस अपॉन 5 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अब बच्चा लोग आप इसको डाटा रख के सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन इवन डू। सो 4, दिस इज 3, दिस इज 5 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19, यस। पाई 3.14 रख लिया। रेडियस कितना बताया गया, पता रेडियस देखो ड्रॉप का, तो 10 का पावर -4 सेंटीमीटर, तो मतलब 10 का पावर -2, अगेन ये मीटर हो गया, 4/3 पाई और इसका क्यूब, यस। और अब इसमें डेंसिटी कितना दे रखा है, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, सो 1.5 ग्राम पर सीसी, यस है। और आपको यहाँ किस में लिखना है, MKS में लिखना है। तो आप क्या करोगे, 1.5 10 का पावर ग्राम है तो 10 का पावर -3, और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है तो 10 का पावर -6, दैट इज 10 का पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया, 1.5 इंटू 10 का पावर 3, तो ये 1.5 इंटू 10 का पावर 3, ये कौन हो गया, रो।
जी की वैल्यू 10 और ये सेपरेशन कितना 1 सेंटीमीटर मतलब 10 का पावर -2 करेक्ट है। अब आप देखो यहाँ पे 4 और -2 कितना हो गया -6 -6 को 3 से मल्टीप्लाई किया -18 इज ओके ना। तो यहां -18 है यस। अब और ये -2 है तो कितना हुआ -20 तो ये -19 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा -1 और 10 का पावर 3 मिलके क्या -1 और इस 10 को ले लो गायब इस 10 के साथ तो ये क्या होगा कैंसिल तो बचा क्या 4 इंटू 3.14 ये और ये सब गायब हो गया यस और नो -19 और ये एक 20 बच जाएगा और ये सब पूरा हमने गायब कर दिया तो बचा क्या 4 इंटू 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10 का पावर 3 नीचे क्या बचा बेटा 3 इंटू 5 इंटू 1.6 दैट्स ऑल। सो अब अगर आप देखें सो 1.5 और ये 3 कट गया क्या हो गया 2 इस 2 से इसको काटा ये क्या हो गया 2 तो अब क्या बचा हमारे पास 3.14 इंटू 2 दैट इज 6.28 नीचे क्या है 5 इंटू 1.6 इज दैट ओके और यहां क्या बचा 10 का पावर 3 ऑल राइट। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 8 के बराबर सो नाउ दिस इज 6.28 अपॉन 8 इंटू 10 का पावर 3 अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो हमें डिवाइड कर दो सो दिस इज 8 पॉइंट सीधा सीधा कर लें इसको तो ऑलमोस्ट ये 0.8 से थोड़ा क्या है या एक काम करो इसको आप सॉल्व करके लिख दो 6280 अपॉन 8 वोल्ट पर वोल्टेज था ना आपको वी निकाले तो इतना क्या हो गया ये वोल्ट आ गया इतना वोल्ट। सो अब ये सॉल्व करो इसको 8 8 7 जा 56 क्या बच गया 6 68 8 8 जा 64 4 और ये क्या था 0 यानी कि 785 वोल्ट इज इट ओके हो गया क्वेश्चन सॉल्व कि क्या क्वेश्चन पढ़ो जरा A pendulum of mass 80 milligram carrying a charge और of पेंडुलम ऑफ mass 80 milligram हाँ carrying a charge of 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb is at rest कितना बेटा 2 इंटू 10 raised to power minus 8 coulomb हाँ is at rest in a horizontal uniform electric field of 2 into 10 raised to power 4 volt per meter. ओके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है हॉरिजॉन्टल है सो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 का पावर माइनस सर टोटल 4 है सर माइनस 4 इज वोल्ट पर मीटर 2 इंटू 10 का पावर 4 वोल्ट per meter. अब Find the tension in the thread of the pendulum and the angle it makes with the vertical. वर्टिकल जब वो रेस्ट पे हो सो नाउ हियर इन दिस केस देखो बेटा ये एंगल थीटा मान लिया इसमें ये क्या हो गया टेंशन और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा क्या होगा क्यू ई भाई इस पे चार्ज क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए दैट इज क्यू ई। अब यहाँ पे टी को रिजॉल्व कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्यू ई को रिजॉल्व किया यहाँ पे हम टी को रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा यहाँ पे टी कॉस थीटा और यहाँ क्या आएगा टी साइन थीटा और ये इसका एम जी। तो अब अगर ये रेस्ट पे है तो इट्स सो सिंपल लाइक इट मींस व्हाट टी कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए टी कॉस थीटा एम जी के बराबर और टी साइन थीटा क्यू ई के बराबर। सो भाई अगर आपसे इसको इक्वेशन 1 मान लो इसको इक्वेशन 2 मान लो तो इसका मतलब टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा करते होगे तो ये क्या आ जाएगा क्यू ई बाई एम जी तब ये क्या हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी आ गया थीटा निकालना था आपको यस और नो तो टेन इनवर्स ऑफ क्यू ई बाई एम जी दैट इज योर थीटा डन। अब इसमें वैल्यूज चाहो तो आप डाल करके सॉल्व करो जैसे डाटा दे रखा है सो लेट्स डू इट। तो मैं आपको यहां से यहां लेके आता हूं बेटा सो दिस टेन थीटा में और क्यू कितना है 2 इंटू 10 का पावर -8 और ये कितना दे रखा है 2 इंटू 10 का पावर 4 एंड नाउ मास कितना दे रखा है 80 या 18 80 मिलीग्राम मतलब 10 का पावर -3 ये ग्राम हुआ। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है किलोग्राम दिस इज मिलीग्राम सो 10 का पावर -1 मिलीग्राम इज हाउ मच ग्राम 10 का पावर -3 ग्राम। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है किलोग्राम में तो अब क्या है अगेन 10 का पावर -3 यस और इनटू जी दैट इज 10। तो अब ये देखो
3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। ऊपर गया 4, 10, 10 माइनस 8 दैट इज 2, तो ऊपर क्या बचा? 2 इंटू 2 4, 400, नीचे क्या आया? 800, राइट? दिस कम्स आउट 1/2. सो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, therefore theta is equal to tan inverse of 1/2. दैट्स ओके, ये आंसर हो गया, राइट? सो अब अगर हमें टेंशन निकालना है तो क्या करेंगे भाई? तो आपको इसके लिए क्या करना है? दोनों इक्वेशन को क्या करो, आप स्क्वायर करके सम कर दो। सो इन दोनों इक्वेशन को लाइक 1 को स्क्वायर करो प्लस 2 को स्क्वायर करो, तो वो क्या जाएगा? टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? एंड दैट इज इक्वल टू mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर। तो ये सॉल्व होके क्या हो गया? टी स्क्वायर हो गया, और अब यहां से टी निकालोगे तो क्या आ जाएगा? mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर। वैल्यूज डाल दो, सॉल्व कर दो, हो गया खत्म। अब इसमें कुछ खास तो है नहीं।